तख्त और बगावत। जो हुक्म हजरत पाशा। माशाअल्लाह, मुर्दे से जिंदा हो गए। आप उनका हमेशा ख्याल रखना, आप फिक्र मत करें। हक और सच के दरवाजे से नजर नहीं फेरनी चाहिए। इब्राहिम पाशा को वजारत से हटाने के लिए किसी ने खेल खेला। तुम बोलती बहुत हो खतीजा सुल्तान। तुम लोगों से लड़ने के लिए हमने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस गुनाह के साथ नहीं जी सकती मैं अब। इन्हें सबक सिखाने तक सुकून से नहीं बैठूंगा शहजादी साहिबा। कयामत आने वाली है मुसलमानों। खलील, कहाँ थे तुम बेटा? मैं किसी को उसकी औकात याद दिला रहा था। कहीं मत जाना, बस यहीं रहना। जब वजीर आजम को पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं, तो हमारी जगह पर तुम आ जाओगे। माफी मत मांगो इन बुज़दिलों से। हर किसी से हर बुराई का हिसाब लिया जाएगा। क्या हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। वजीर आजम का सर कलम करने के लिए सब लोग अज़्म करो। ऐ लोगो, वजीर आजम के अजाब से जो तंग है, वो फौरन अपनी अपनी दुकानें बंद करे और इस जुल्म को खत्म करने के लिए मेरे साथ चले। सोच क्या रहे हो? बंद करो दुकानें, कोई परिंदा भी पर न मारे। तुम्हारी बात तो ठीक है पेट्रोना, मगर कब तक ऐसा होगा? वजीर आजम का सर कलम करने तक। हमारे घरों में बाल बच्चे भी हैं। अगर दुकानें बंद कर देंगे तो खाएंगे कहां से? यह बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम घर पत्थर लेकर जाएंगे क्या? मैं अगर तुम्हें बंद करने का कह रहा हूं तो बंद कर दो। तो क्या अब हम तुम जैसे पागल की मानेंगे? साथियों, मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा। आप लोग भी इसकी बातों में मत आना। वजीर आजम को पता चला तो हमारी जान ले लेंगे। इसकी बात कभी मत मानना। चले जाओ पेट्रोना, हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। यहाँ का सुकून बर्बाद मत करो। लोग मेरी बात गौर से सुनो। ये सल्तनत मेरी है, वजीर आजम भी मैं हूँ और बादशाह भी मैं हूँ। इसे जाकर लटका दो ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे खिलाफ जाने वालों की सजा क्या है। ले आए हो इस सल्तनत के दुश्मनों को? ले आए हैं हसन आगा। क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मैंने किया क्या है? क्या गुनाह है मेरा? चुप शैतान। तुम्हें खुदा का वास्ता हसन आगा, मुझे छोड़ दो। वजीर आजम मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगा, मेरी जान छूट जाएगी। छोड़ दो मुझे। ले जाओ इसे, ले जाओ, मुझे नजर ना आए। इसे कुछ मत कहना। इसका सर मैं अपने हाथों से कलम करूंगा। वैसे तो इसके लिए इससे भी बुरी मौत होनी चाहिए। ले जाओ इसे वहां। है कोई और जो कहता है कि मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूंगा?
हिम्मत है तो मेरे सामने आए। हम कर देते हैं बंद। वो फिरदौस खातून को मार देंगे। कौन? सालार हसन आगा गर्दन काटने लगे हैं। आमिर अली, मूस लो, चलो मेरे साथ। बात सुनो, क्या हुआ है? मत पूछिए। पेट्रोना और उसके आदमी वजीर आजम के गद्दार निकले। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मैं। एक आदमी को उन्होंने मार दिया। सब मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे हैं। आप भी जल्दी निकल जाओ। कयामत तो अब आएगी। खलील आगा, आपको इस वक्त यही होना चाहिए। कुछ वक्त हम यहीं रहेंगे, उसके बाद जहां कहोगी वहां चले जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ मैं, जहाँ हमें कोई ना देख सके और ना ही कभी कोई ढूंढ सके हमें। हाँ, चलो अब पहुंच लो यहाँ से। रहने दो इन्हें। मेरी इस गंदगी को साफ होने दो। मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया कि तुम आओगे, मगर तुम आए भी तो तब आए जब कुछ भी नहीं रहा। तुम पर जुल्म करने वालों से खुदा इस वक्त हिसाब ले रहा होगा। कुछ मत सोचो, भूल जाओ सब। अब सिर्फ हमारे बारे में सोचो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यही सच है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा तुम चाहो। आओ अंदर चले। तुम वहां सो जाना और मैं यहां सो जाऊंगा। ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा। पर ऐसा कब तक चलेगा खलील? तुम चाहो तो शेख साहब से पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे? यही कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। वो यहां आकर हमारा निकाह पढ़ा देंगे। तुम क्या चाहती हो? यही चाहती हूं मैं।
आगे जैसे खुदा की मर्जी। इस दिल ने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है और कयामत तक तुम्हें से ही करता रहेगा। खुदा करे सब ऐसा ही हो। फिर हम यहाँ नहीं लौटेंगे ना? नहीं लौटेंगे। आज मेरे दिल पर मरवा दिया तुमने मुझे। क्यों आया मैं तुम्हारी बातों में? है कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं है कोई। उड़ा दो मेरा सर। शाह मेरी मौत का इंतकाम लेगा तुमसे। पकड़ लो इन्हें। अब तुम्हें हमारे हाथों से कौन बचाएगा हसन आगा? मुझे अपनी जान की फिक्र बिल्कुल नहीं है। मैं शहादत का रुतबा पाऊंगा। जल्दी मत करो पेट्रोना, ये आदमी हमें बहुत काम आएगा। किस काम आएगा? मुझे काटने दो इसका सर। होश में आओ, कहा ना छोड़ दो। ये हमारे काम आएगा पेट्रोना, उठाओ इसे। तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसे? पहले सल्तनत को और फिर अल्लाह को। तुम जानते नहीं हसन आगा, इस जमीन पर अब मेरी सल्तनत कायम हो चुकी है। फिरदौस खातून, मेरा क्या होगा? तुम हमारे परचम बनाओगे मरजान आगा। चलो हम मैदान में जा रहे हैं, इसे भी ले चलो। अरे भाई, क्या हुआ है? तुम इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? आप देख तो रहे हैं आगा, हर तरफ बर्बादी फैली हुई है। किसने किया है? पेट्रोना और उसके आदमियों ने। तुम 5-6 लोगों का मुकाबला नहीं कर सके और देखो कि उन लोगों ने क्या किया। हम उसका क्या कर सकते थे? वो अपने आप को बादशाह कह रहा था। वो देखो क्या किया उसने। जिसने हक की आवाज उठाई उसे मार डाला। पेट्रोना की वजह से ये क़यामत आई? कयामत तो अभी आनी है, पता नहीं क्या होगा। उतारो इसे।
तुम लोग ये सब समेटो। अल्लाह 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 अल्लाह, यहाँ पर तो कयामत आ गई शेख अफंदी, और हमें खबर ही नहीं हुई। जैसे महशर का दिन हो और हम मरने के बाद हिसाब दे रहे हो। मगर तुम्हारा हिसाब इतनी जल्दी नहीं होगा जुलाली। अल्लाह सबका भला करे, क्यों नहीं होगा। ये जो कुछ भी हुआ इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बात कर रहे हैं? खुलकर बात करें शेख अफंदी। मैं कह रहा हूँ कि जो भी इस जुल्म को देखकर खामोश रहेगा वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक होगा। फिर शुरू हो। शेख अफंदी, इस वक्त आपके सामने आपके मुरीद नहीं खड़े। ये सब जाकर अपने मुरीदों को बताइए जो आपकी बात पर यकीन भी कर लें। मेरी बात सुनो, तुम लोग फितना फैलाने वाले का साथ दे रहे हो। तो क्या हम आराम से बैठकर वजीर आजम का जुल्म देखते रहें? ऐसा नहीं, लेकिन तारीख गवाह है कि रियासत की मुखालफत हर किसी ने की, मगर कोई उसे हिला नहीं सका। तुम भी एक आलिम हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तबाही चाहिए या उसका हल चाहिए। अब सुन लो, नहीं दुश्मनों के साथ मिल गए हो, इससे ज्यादा क्या होगा। कभी सोचा तुमने, आवाम अलग सोचती है, बागी अलग सोचते हैं और तुम लोग अलग सोचते हो। इसके बाद भी अगर तुम अमन चाहते हो तो वो अमन कैसे होगा? ऐसे बात मत करो जिससे हमें ये लगे कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। तो क्या अब हमें एक आम से मदरसे का मौल्लिम सिखाएगा कि हमें क्या करना है? ये सब तुम मुझसे नहीं, अपने ज़मीर से पूछो। हम तो अपने ज़मीर से 100% मुतमईन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे बहस करना फजूल है शेख बाबा, अभी इनकी गर्दन उड़ा देता हूँ। क्या कर लोगे जानिसारों के चमचे? क्या हमारा सर कलम करोगे? तो और क्या, तुम जैसे फितनाबाजों के साथ यही होना चाहिए। मैं इतनी बड़ी मस्जिद का वाइज हजरत अस्पीर ज़ादे फितनाबाजों के साथ मिलकर बादशाह के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। रोका क्यों नहीं उन्हें? यहाँ क्या लेने आ गए हैं? वो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, मुश्किल से जान बचाई हमने। चुप हो जाओ बदबख्त इंसान। ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर के भागे हो? तौबा तौबा। बगावत। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम लोगों में से किसी से भी कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरा इख्तिलाफ हमारे हुक्मरानों से है। इस वजीर आजम को जाना होगा, उन सब को तस्लीम करना होगा कि अब यह मैदान हमारा है। या तो तुम लोग मेरा साथ दो या फिर सब लोग यहां से चले जाओ। ये हमारा एहतजाजी परचम होगा। अब वो जालिम वजीर आजम हमें जवाबदेह होगा। मेरी बात सुनो, इसे साथ लिए बगैर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। दफा करो इसे, मैं सब संभालूंगा। देखो हमारे साथ कितने लोग हैं। समझो जरा, अगर ये साथ ना हुआ तो हम में से कोई यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकेगा। तो क्या करूं फिर मैं? ये लोग मुझे चाहते हैं, मैं जाके इनसे बात करूं? ऐसे नहीं, ये हसन आगा है ना, इसे पकड़ो और किसी गधे पर बिठाकर जानिसारों के पास भेज दो। फिर देखते हैं वो लोग इसे इस हाल में देखकर क्या करते हैं। जानिसारों को जानता हूं मैं, वो लोग तो खून सूंघते ही भेड़िए बन जाते हैं।
और जब पता चलेगा ये वजीर आजम ने किया है तो वजीर आजम अपनी जान नहीं बचा पाएगा। जान प्यारी नहीं है क्या? शेख अफंदी पर तलवार उठाते हो? रुक जाओ बालाबान, तलवार सिर्फ दुश्मन पर उठाई जाती है, इनकी वजह से फितना खड़ा मत करो। शेख अफंदी, हम जैसे पुरवकार इंसान पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलते हैं उस्ताद मोहतरम, इन जाहिलों के साथ बहस का कोई फायदा नहीं। हमने भी किताबें पढ़ी हैं, हम भी सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों के बारे में पता है। सरकारे दो आलिम ने फरमाया है कि जो कोई भी इल्म को गलत तरीके से आगे पहुंचाएगा तो यकीनन उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम होगा। चलो जुलाली अफंदी, शेख पागल हो गया है, नहीं जानता कि क्या कह रहा है। ये लोग आखिर तबाही क्यों मचा रहे हैं? बादशाह भी नहीं और वजीर आजम भी, शहर खाली है। इनके लिए आवाम पर हावी होने का यही मौका है। ये तो सारा शहर खाली कर देंगे। खलील आगा, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी। बुज़दिलो, गाफिलो, मेरी जान लेनी है तो ले लो, पर यह हाल मत करो। मुस्तफा पाशा आ गया है। ए लोगो, ये क्या पागलपन है? हमें वजीर आजम से शिकायत है पाशा। क्या चाहते हो? वजीर आजम से इंतकाम लेना चाहते हैं, क्योंकि इतना जुल्म काफी है। चलो मान लेते हैं कि वजीर आजम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, और यह भी कि सारा आलम इस बात का गवाह है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो वो कौन सा सही कर रहा है? हम पीछे नहीं हटेंगे। बादशाह और वजीर आजम को जाकर बता दो कि शहर में बगावत शुरू हो गई है, लोग पागल हो गए हैं। अब कर लो जो कर सकते हो। ए लोगो, पुरसुकून रहो। हम बादशाह सलामत को तुम्हारा पैगाम देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी करो। पेट्रोना, तुम हसन आगा को लो और जानिसारों के पास जाओ। मेरी बात सुनो फिरदौस, ये इतने सारे लोग तुमने नहीं, मैंने इकट्ठे किए हैं। फिक्र मत करो पेट्रोना, सब कुछ तो तुम हो, मैं तो बस तुम्हारी एक आजिज़ सी गुलाम हूँ। और अगर वजीर आजम ने अपने आदमियों के साथ हम पर हमला कर दिया तो? वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर ऐसा हुआ तो मैं फतवा लगा दूंगा कि मुसलमानों का खून बहाना गुनाह है, और इस बात से वो डर जाएगा। अब उस शहजादा महमूद का भी मसला है। ये कहाँ से निकल आया अजमी दिलबर? क्या ये बात नहीं हुई थी कि अहमद खान के तख्त पर वो बैठेगा? मैं उस महमूद को जानती हूँ, अगर वो तख्त पर बैठ गया तो हमें बर्बाद कर देगा। वो सल्तनत का बंटवारा कभी नहीं करेगा। समझो कि महमूद मर गया तो उसकी जगह कौन लेगा? अहमद खान का बेटा अब्दुल हमीद। वो तो अभी बच्चा है। तो फिर हम ही रह गए। हम लोग ही मिलकर इस पूरी सल्तनत को चलाएंगे। कहाँ है वो महमूद? शिनशिल्क में? अगर वहाँ ना भी हुआ तो भागकर शिनशिल्क पहुँच जाएगा। जिम्मेदार है वो। उसे वहाँ से वापस लेके आना हमारा काम है। आमिर अली, कुछ लोगों को लेकर मेरे साथ आओ, कुछ काम है। भाइयों, ये दुकानें खुलेंगी। इन लोगों से डरने की हरगिज जरूरत नहीं। सल्तनत आलिया आपके साथ है। सब बिल्कुल पहले जैसा ही चलेगा। वो लोग फिर आ गए तो?
ये लोग आपके हुक्म के गुलाम हैं। जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे, पर आपको कुछ नहीं होगा। बालाबान, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। पहलवान खलील को यहाँ होना चाहिए। कुर्बान जाऊं आपकी इस बात पर शेख बाबा, मैं भी यही सोच रहा था, पर आपसे नहीं कहा मैंने ये सब। उसे जाकर खबर दो कि वो जल्दी आए। खलील आगा साथ हूं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हाफिज, मैं अभी उन्हें लेने के लिए निकलता हूं। अल्लाह करीम इन दोनों को ऐसी ताकत दे के ये दुश्मन को ज़ेर कर दे। अब्दुल्ला, हुसैन, कहां हो तुम सब? मेरी सवारी तैयार करो। तुम सब हो कहां? मुझे जल्दी निकलना है। वो अब तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकते। ये तो कमाल हो गया, शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया। जाना कहां था बालाबान? क्या पहलवान खलील से मिलने? इरादा तो यही था, मगर अब पहले तुमसे निमट लूं। रुको, जान से नहीं मारना इसे। तो फिर क्या करना है? जिंदान में डाल दो। फिलहाल इसका जिंदा रहना जरूरी है। वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा को खबर करो, कहो कि कायमक मुस्तफ़ा पाशा उनसे मिलना चाहते हैं। मौसम सरमा से पहले फौज को यहां होना चाहिए। अगर हमने वक्त पर हरकत कर ली तो शाह तमासब अपनी जान नहीं बचा पाएगा। वजीर आजम हजरत, इजाजत हो तो हम भी आपके साथ सफर पे चलें। ऐसा नहीं हो सकता कैथोदा पाशा, हम ये सब अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। वजीर आजम हजरत, मुस्तफ़ा पाशा तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो दोबारा आ गया, पता नहीं अब क्या मसला है। बुलाओ उसे। पाशा, पाशा, शहर में बगावत शुरू हो गई। ये क्या कह रहे हो कायमक पाशा? कैसी बगावत? सैकड़ों लोग बगावत पर उतर आए हैं। सारा शहर उल्टा सीधा कर दिया, सारी दुकानें बंद करा दी उन्होंने। गलियों में हर तरफ खून ही खून है मेरे आका। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हम कसम खाने को तैयार हैं मेरे आका। सब लोग महल की तरफ जा रहे हैं। रोका क्यों नहीं उन्हें? यहाँ क्या लेने आ गए हैं? वो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, मुश्किल से जान बचाई हमने। चुप हो जाओ बदबख्त इंसान। ये क्यों नहीं कहते कि तुम डर के भागे हो? तौबा तौबा। बताओ वो क्या चाहते हैं? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या चाहते हैं वो? आपको। क्या परेशानी है पाशा? क्या हुआ?
कहाँ जा रहे हो? लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। जल्दी आना, देर मत करना। बोलते क्यों नहीं? क्या जबानें कट गई? मेरे आका, बदकिस्मती से हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही, यही आपको बताएगा। बोलो मुस्तफा पाशा, क्या हुआ? मेरे आका, शहर में बगावत शुरू हो गई। क्या? पेट्रोना नामी शख्स की सरबराही में ये सब हुआ। हर किसी को उसने अपने साथ मिला लिया। मैदान में अपना झंडा गाड़ दिया है उसने। सारा शहर पागल हो गया है। बजाय इसके कि ये उन्हें रोकता, ये यहाँ आ गया। इतने सारे लोगों के सामने हम लाचार हो गए थे मेरे आका। आप उनसे डरकर भाग आए और हम आपको वजीर आजम बनाने लगे थे। हिलना मत, यहीं खड़े रहो। मेरे आका, क्या हुक्म है? क्या करना चाहिए हमें? अगर वाकई ऐसा है तो सूरत हाल गंभीर है। हमें फौरन महल पहुंचना होगा। मेरे आका, गुस्ताखी माफ, मगर जानिसार सफर के लिए तैयार हैं। हर कोई बस निकलना चाहता है। अगर वापस चले गए तो वो पागल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई चारा है? यहाँ शहर जल रहा हो और हम उसे जलता छोड़कर सफर पर निकल जाएं। अक्ल नहीं है क्या किसी को? कौन हो तुम? कहां से आए हो? गरीब देहाती हूँ, लकड़ियां काटने आया हूं मैं। दिल से तो बादशाह अहमद खान का खास सिपाही हूं। हकीकत में जो कुछ तुम हो, मैं भी वही हूं। दिल से तो मैं भी सुल्तान अहमद खान का ही सिपाही हूं, और हकीकत में जो तुम हो, मैं भी वही हूं। मैं अल्लाह का गरीब बंदा हूं। वैसे तुम ऐसे लग तो नहीं रहे। आओ खाना खाओ। आप लोग खाओ, मैं जरा जल्दी में हूं। शहजादे, शहजादे, वो लोग। शहजादे आप हैं? साले, क्या हुआ? शहजादा हुजूर, शहर में बगावत शुरू हो गई है। वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब आपके पीछे आ रहे हैं।
ये तुम क्या कह रहे हो साले? वो इस जगह के बारे में जानते हैं। आप निकल जाइए। कहाँ गए होंगे? लगता है कहीं पर खाना पक रहा है, मुझे खुशबू आ रही है। फैल जाओ, चलो जल्दी। ये बागी कौन है? वो पेट्रोना के साथी हैं। अभी तक जिंदा है वो बदबख्त? अपने हाथों से मारा था उसे मैंने। वो जिंदा है अभी तक। उसने मैदान में झंडा गाड़ लिया है, लोग भी उसके साथ हैं। शहजादे, शहजादे आप यहाँ से चले जाइए। ये जान आप पर कुर्बान हो शहजादे। साले, शायद वो लोग आ रहे हैं। शहजादे, आप उस तरफ जाइए। बिल्कुल नहीं, जीना भी बहादुरी है और मरना भी बहादुरी। ठीक कहा। महल में इत्तला भिजवा दो कि सारे मुहाफिज फैल जाएं और किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। जी मेरे आका। बादशाह सलामत, हमने सुना है कि बगावत हो गई, क्या ये सच है? ऐसा ही है हमशीरा। इब्राहिम पाशा, आपने उन बागियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया? हमें भी इस बारे में अभी पता चला है शहजादी। मगर अब क्या होगा? हमें अपना काम करने दीजिए हमशीरा। उस्ताद, मैं इधर हूँ। वहां से आवाज आई है। चलो। शहजादा साहब, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। साफ जाहिर है कि ये आपकी जान लेने आए हैं। हुजूर, आप मेरे कपड़े पहनकर चले जाइए। मगर इससे क्या होगा? माफ कीजिएगा, लेकिन आपका ये आदमी ठीक कह रहा है। मालूम नहीं है कि कितने लोग हैं, और वैसे भी इस रियासत को आपकी जरूरत है। अल्लाह तुम जैसे बहादुर सिपाहियों को सलामत रखे। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। हर कोई इस भयानक हादसे के बारे में जानता है। हमें फौरन कोई तदबीर करनी होगी। आलिजा, वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक 300 घुड़सवार तैयार कर दिए गए हैं। मेरे आका, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खुद वहां जाकर सब देखते हैं। मेरे आका, इस पीरजादे अफंदी आए हैं, आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। इस पीरजादे आया है? उसका यहाँ क्या काम? कहते हैं बागियों से मिले हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। बागियों से आपकी क्या बात हुई है इस पीरजादे? क्या आपने उन्हें बागी कहा है? हाँ, बोलिए। नाउजुबिल्ला, ये कैसी बात की हजरत आपने? इतनी बड़ी मस्जिद का वाइज ये सब कैसे कर सकता है? क्या आप पेट्रोना से नहीं मिले? मिले हैं ना?
अल्लाह सब देख रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उससे मिला था, जरूर मिला था, मगर ये नसीहत करने के लिए कि आप लोगों की जान बख्श दे। मैंने उसे बहुत समझाया मगर उसे समझा नहीं पाया मैं। बात को बदलो मत, ये बताओ क्या चाहते हैं वो? मेरे आका, मैं किसी और मुनासिब वक्त हाजिर हो जाऊंगा। आप जा सकते हैं। इब्राहिम पाशा, महमद पाशा, आप यहीं रुकिए। आ जाओ। ओ, शहजादा भाग गया है। वो रहे, चलो। आप फिक्र न करें मेरे आका, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। अगर तबरेज का मसला खड़ा ना होता तो यहाँ तक नौबत ना आती। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, शहर में बगावत शुरू हो गई है और किसी को पता न चले कि तुम जानिसार नहीं। तुम लोगों को लगा था कि बादशाह तुम्हारे साथ सफर पे जाएगा। वो बागी क्या चाहते हैं? वजीर आजम और दामाद। याद रखिएगा, इब्राहिम को अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। शहजादा महमूद। अच्छा, मुझे लगा खतीजा सुल्तान है। मसले को